हेलो बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। तो टॉपिक आज चलेगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चलेंगे। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सॉल्यूशन दोनों के अंदर दिया गया है। देखिएगा, हम जो टॉपिक मेजर लेके चलेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेके चलेंगे। इसके अंदर सॉल्यूशन जो होगा हमारा कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगा? 40% हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा, जो क्लास 12th में आता है। ओके जी, आइएगा। कहने का मतलब ये है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक है, इसलिए इसे आप लोग मजबूती से पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारा टॉपिक चलाता नंबर ऑफ मोल्स चलाता है, यानी कि जैसे हम मोल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? हम मोल कहते हैं। नंबर ऑफ मोल चलाता। अच्छा, चलिएगा। एक्चुअली में आज हमारा सिस्टम काफ़ी टाइम बाद चला है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है चीज़ों को। चलिएगा, कर दे बच्चों स्टार्ट। तो हमारा क्या टॉपिक है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को चलने से पहले एक पॉइंट समझना चाहता हूँ मैं बेटा, आप लोगों से बताना भी चाहता हूँ आपको, और पूछना भी आपसे चाहता हूँ कि मैं आपसे कहने लगा हूँ कि बेटा मुझे H2O का 1 मोल चाहिए। मैं कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि H2O का मुझे 1 मोल चाहिए, तो आप H2O कितने ग्राम देंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, इसका मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास कितना आएगा हमारे पास? 1 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 2 प्लस O का एटॉमिक मास 16 इंटू कितना होगा हमारे पास? 1 हो गया। 2 1 जा 2 प्लस 16 आ गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18, यानी कि 2 और 16 हमारे पास 18 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। क्लियर है? ये इसकी यूनिट होती है। कहने का मतलब है कि H2 खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब प्यारे साथियों कि H2O के 1 मोल में आप मुझे कितने ग्राम देंगे बेटा? H2O 18 ग्राम आप मुझे H2O देंगे। ओके प्यारे साथियों, नंबर ऑफ मोल्स निकलते कैसे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या आता है? मोलर मास आता है। मोलर मास। मोलर मास निकालना आप सब बच्चों को आना चाहिए। मोलर मास तब तक नहीं निकलेगा तब तक आप एटॉमिक मास याद नहीं करेंगे। 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है। ओके जी, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.7 ग्राम NH3। एक एक क्वेश्चन में आगे लेके चलता रहूंगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 1.7 ग्राम NH3। 1.7 ग्राम, 1.7 ग्राम NH3 में नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने। क्वेश्चन ये कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से। कैसे करेंगे आइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर स्टार्ट हो गया हमारा। ओके जी, NH3 हमारे पास कितना है प्यारे साथियों? NH3 जो है हमारे पास वो 1.7 ग्राम हमारे पास NH3 है। ओके जी, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या करना है प्यारे साथियों? नंबर ऑफ मोल्स हमें इसके अंदर फाइंड करना। कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखिएगा प्यारे साथियों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था, वो होता है गिवन मास कितना है हमारे पास? 1.7 ग्राम है। अपोन में क्या आएगा हमारे पास? मोलर मास। इसका मोलर मास आप फाइंड करेंगे, कैसा होएगा? 14 + 3 कितना आएगा? 17 आ गया, तो 17 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है प्यारे साथियों? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। कैसे करेंगे आप लोग? पॉइंट हटाया हमने, 0 लगाया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 17 1 जा 17, 17 10 जा कितना आ जाएगा? 170। तो मोल नीचे माइनस में, ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना है भाई हमारे पास? 10। 1/10 मोल हमारे पास आ गया है, और 1/10 को अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 0.1 मोल आ गया है। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? कर पाएंगे इजीली। नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को फाइंड करने जरूर आने चाहिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोलर मास आपको फाइंड करना आना चाहिए, और मोलर मास से पहले है कि आपको एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ओके प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक चलने जा रहा है वो है हमारा मोलैरिटी। क्या है हमारा? मोलैरिटी। फिर उसके बाद मोलैलिटी आएगा, फिर मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल ध्यान से, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ओके जी, इसमें कुछ मैं लेट वाली वैल्यू लूंगा। पहले इन लेट वाली वैल्यू को सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। लेट वाली वैल्यू ये कौन कौन सी है? लेट वाली वैल्यू जो मैं लेके चलूंगा भाई, वो लेके चलूंगा NCERT कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। ओके,
जैसे यदि हम बात करें प्यारे साथियों, सबसे पहले आता मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं प्यारे साथियों? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं भाई? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। ओके, इसके बाद आता मोलैलिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम से करते हैं। लेट वाली ये वाली वैल्यू याद जरूर रखना, क्योंकि मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला बनाओगे फिर न्यूमेरिकल करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आता है हमारे पास? सॉल्यूट आता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? एक्स से। उसके बाद आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल ध्यान से आप लोग भी देखते रहिएगा, बोर्ड पर नंबर आपको भी आएगा, आप भी जाएंगे क्लास, रिकॉर्ड क्लास आप भी पहुंचेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? वाई से करेंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों स्मॉल एन से करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होता है को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे करेंगे भाई? कैपिटल एन से करेंगे। ओके जी। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है? मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास ऑफ कौन आ गया हमारे पास? सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। इसके बाद आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। मोलर मास ऑफ क्या है भैया हमारे पास? ये सॉल्यूट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम डैश से। यदि आप स्मॉल एम करते हैं, डैश नहीं लगाते हैं, तो फिर मोलरिटी में और आप लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में कंफ्यूजन में रहेंगे। फिर किससे रिप्रेजेंट आप लोगों को करना है? इसके बाद आता है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम डैश से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आता है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा भाई हमारे पास? सॉल्यूशन आएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे साथियों कैपिटल वी से। ओके जी। इन जो लेट वाली वैल्यू को सब बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, याद रख लेंगे। ओके जी। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जितने भी मैंने लेट वाली वैल्यू ली है उनका साइन इनकी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, पर मैंने वो रिप्रेजेंट लिए जो एनसीईआरटी ने हमें दिए हुए हैं। ओके जी, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा इसमें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इसके बाद आगे आ जाइएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा मोलैरिटी है। क्या है प्यारे साथियों? मोलैरिटी है। होता क्या है सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले इसको हेडिंग बना देते हैं अच्छी सी खूबसूरत सी। ओके, मोलैरिटी होता क्या है, टॉपिक को पहले ध्यान से समझना, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे बिल्कुल ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट। मोलैरिटी है हमारे पास, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैं यहाँ बराबर में लिख दूं, इसके आसपास में चलिएगा भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ओके जी। मोलैरिटी होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है भाई? सॉल्यूट, अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में भाई? इन लीटर। वेरी गुड, क्लियर है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्लियर है? रिप्रेजेंट मैंने आपको बताया था किससे करते हैं भाई इसको? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट को आप लोग देखेंगे
इसकी यूनिट क्या होगी सभी मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। ऊपर क्या दिया हुआ हमारे पास, मोल दिया हुआ है। अपोन में क्या दे रखा है हमें, लीटर दे रखा है। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। लीटर जब ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, मोल लीटर इनवर्स। क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। इसकी ये यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई इसकी ये यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगी इसकी भाई, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके जी, ओके, ये इसकी यूनिट हो गई है। यूनिट क्या है इसकी, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है प्यारे साथियों, कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को इसमें नहीं होगा। चलें, एक यूनिट और होती है इसकी, दूसरी मोलर होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है प्यारे साथियों इसकी, दूसरी एक यूनिट और होती है इसकी, वो क्या होती है, और करके मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ मोलर। मोलर का मतलब भी क्या होता है, मोलैरिटी होता है। क्लियर है। अब आता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, जहां से आप लोग न्यूमेरिकल करोगे। मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरह से होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलें भाई, करते हैं स्टार्ट। चलिएगा तो ये बैक पैनल पे चल रहा है, इसका मतलब हमारा बोर्ड। चलो कोई नहीं, बैक पैनल पे चल रहा है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि काफी दिन बाद इसको ओपन किया है भाई, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है मामला। चलो तो क्या करेंगे हम, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। अभी तो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई बोर्ड चलाने में। चलो अब नहीं होएगा मसला खराब, आ जाओ आगे, करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे साथियों, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। मास अपॉन में सीधा मोलर मास लिख रहा हूँ, मोलर मास हो गया। मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल एम डैश होगा। यस और नो, ओके जी, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये आ गया। तो अब क्या फाइंड करेंगे, मोलरिटी। मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका, तो मोलरिटी का मैथमेटिकल करेंगे तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आएगा भाई, स्मॉल डब्लू अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल एम डैश आ गया। अपॉन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा, वो भी अपॉन में, तो अपॉन में तो ये लो भैया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, हमारे पास वी होता है, अभी आपको लिखवाया गया था। काय में कन्वर्ट करना आपको इसको लीटर में, तो अपन कितना आ जाएगा भाई, 1000 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। नीचे काय में ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, वी मतलब वॉल्यूम हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें नहीं होगा। कैपिटल एम क्या होगा, मोलैरिटी होगा। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। मोल एम डैश क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और वी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। इससे आप लोग न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। ओके जी, चलें आगे। अब कुछ न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ मैं, आप लोगों को करने हैं। चलें अभी देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे। जो मैं फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिखा रहा हूँ इसी पर ही न्यूमेरिकल होंगे। प्यारे साथियों, मूव करते हैं आगे की तरफ को। फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल एम इक्वल टू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 है भाई हमारे पास, अपॉन क्या है, स्मॉल एम डैश इंटू क्या है हमारे पास, वी मतलब वॉल्यूम है। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैपिटल एम क्या प्यारे साथियों, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम डैश क्या है हमारे पास इसमें, और वी मतलब क्या है। बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग देखेंगे। कैपिटल एम क्या हमारे पास बताएंगे आप लोग, मोलैरिटी है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारे पास, मास ऑफ क्या है भाई, सोल्यूट है।
स्मॉल एम डैश क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ क्या है भाई, सोल्यूट है। और V जुगल टू क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, फाइट स्टार्ट कर दे क्वेश्चन होगी। चलो तो क्वेश्चनों की फाइट हम स्टार्ट कर देते हैं। साइड में हो जा भाई अब तू। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो न्यूमेरिकल है इसका, न्यूमेरिकल इसका डाउन से लेकर टॉप तक लेके चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml solution, 500 ml solution, find the molarity, find the molarity। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। जिसका अमाउंट स्टार्टिंग में कम है तो हमारे पास सोल्यूट ही है, और ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्यारे साथियों, आंसर इसका स्टार्ट यहीं से कर देते हैं, इसको हटा दो क्वेश्चन को। इसका हमारे पास यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, इसका आंसर स्टार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसका अमाउंट कम है, ये क्या हमारे पास सोल्यूट है। क्या है हमारे पास प्यारे साथियों, ये सोल्यूट है, जिसको हिंदी में विलय के नाम से आप लोग जानते हैं भाई। सोल्यूट के मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल w से करते हैं। क्लियर है। और इसका मोलर मास जो होता है सोल्यूट का, स्मॉल m डैश होता है। मोलर मास फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 23 एटॉमिक मास इसका 124 होगा। 16 कितना आ गया, 40 हो गया। 40 ग्राम मोल इनवर्स ही है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है जी। आप में से नंबर किसी का भी आ सकता है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आगे जब कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं प्यारे साथियों, V से करते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू क्या होगा भाई, V होगा। यस और नो बोलो एक बार। वैल्यू आपने पुट अप कर दी होगी, आंसर आप बच्चों ने निकाल दिया होगा। तो स्मॉल w जुगल टू कितना होगा हमारे पास, देखेंगे आप लोग। 4 इंटू कितना हमारे पास 1000 अपॉन स्मॉल m डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है हमारे पास। इंटू V मतलब वॉल्यूम कितना हमारे पास 500 ml है। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा यहाँ तक। आप देखिएगा 1 2 3 और 1 2 3, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। 4 से आपने 4 1 जा 4 कर दिया बेटा। 1 1 जा 1 अपॉन कितना आ गया, 5 1 जा 5, 1 अपॉन 5 को डिवाइड करा कितना आ गया आप लोगों का, 0.2 आ गया। ये सुन नो बोलो। और रिप्रेजेंट किससे करा था हमने, मोलरिटी को कैपिटल M से। इतना हमारे पास मोलर आ गया। मोलर या मोल लीटर इनवर्स, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, बताओ मुझे आप लोग। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ रहा है, फिर उसके बाद परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चलिएगा मैं पीछे जाता हूँ पहले, पीछे जाने के बाद मैं इसको इधर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर आ जाएगा, वो इसलिए ताकि फॉर्मूले को आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। यहीं से हम लोग क्वेश्चन को, फॉर्मूले को उठा लेंगे, यहीं से हम क्वेश्चन को कर देंगे स्टार्ट। क्वेश्चन ने कहा है आपके हमारे को कि बेटा क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन ने कहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4, H2SO4, ठीक है जी। चलो तो भाई इसको थोड़ा हटाए। 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 200 ml solution, 200 ml solution, 200 ml solution, find the molarity, फाइंड द मोलैरिटी। क्या फाइंड करना है प्यारे साथियों इसमें, हमें मोलैरिटी हमेशा फाइंड करनी है। जल्दी से तेजी के साथ सब बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो आप लोग भी करते रहो, मैं भी जल्दी से कर रहा हूँ, फिर आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे आप आंसर डाल देंगे भाई।
इस पे क्या डाल दिया आप लोगों ने, यहाँ पे आंसर डाल दिया है। कर दे क्वेश्चन स्टार्ट। जिसका अमाउंट कम है वो सोल्यूट होगा, स्मॉल डब्लू। और सोल्यूट का मोलर मास को रिप्रेजेंट स्मॉल एम डैश से करते हैं। मोलर मास कितना आएगा भाई इसका, 98 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा होगा, चेक करके आप लोग देख लेंगे। क्लियर है। ये हमारे पास सोल्यूट का मास हो गया, सोल्यूट का मोलर मास होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वी हो गया हमारे पास। क्या हो गया ये हमारे पास, वी मतलब वॉल्यूम हो गया है। ओके जी। मोलरिटी फाइंड करेंगे कैपिटल एम, तो किस तरह से करेंगे बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, वी आ गया भाई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो भैया स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को यहाँ पे, 4.9 इंटू कितना हमारे पास 1000 आ गया, अपॉन स्मॉल एम डैश कितना दिया हुआ हमें बताइएगा आप लोग, 98 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ भी हमें बताइएगा, 200 ml दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं है। पॉइंट हटाया हमने, जीरो ऐड कर दिया। ठीक है भाई, चलिएगा 1 2 3 और 1 2 3, कोई डाउट नहीं है इसमें। 49 वन जा 49, 49 टू जा कितना आ गया हमारे पास, 98 आ गया। ओके, वन वन जा कितना भाई हमारे पास प्यारे साथियों, वन वन जा कितना हमारे पास, वन आ गया, अपॉन टू टू जा कितने आ गए, फोर आ गए, वन अपॉन कितना फोर, तो डिवाइड करें कितना आया प्यारे साथियों, वन ये रहा, फोर इधर आ गया बेटा। पॉइंट लगाया हमने, जीरो आ गया। फोर टू जा कितना आ गया हमारे पास, एट आ गया, टू बचा हुआ, जीरो लगा दिया। फोर फाइव जा कितने आएंगे हमारे पास, यही आंसर आ रहा है क्या आप सब बच्चों का, 0.25, यही आंसर आ रहा है, यस और नो बोलो एक बार। सब बच्चे जल्दी बोलो, यही आंसर आ रहा है आप लोगों का। इतने मोलर है हमारे पास, यानी कि मोल लीटर इनवर्स जिसे आप लोग कहते हैं। ओके जी, कोई डाउट नहीं है। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे जो डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे साथियों कर दें स्टार्ट। सब बच्चे मजबूत तरीके से बैठे हुए हैं आप लोग, चलो तो मजबूती से बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ध्यान से फिर देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 2% NaOH सॉल्यूशन। 2% कौन है हमारे पास, 2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू है बेटा, 2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू NaOH सॉल्यूशन, NaOH। और डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, 2 ग्राम ml इनवर्स, डेंसिटी भी हमें यहाँ पे दी हुई है। ओके जी, अब हमें क्या निकालना है, सब मोलैरिटी हम लोगों को फाइंड करना है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले हम लोग, जल्दी से लग जाओ आप भी प्रैक्टिस में। इस क्वेश्चन जो बच्चा सोल्व कर सकता है जल्दी सोल्व करो, बाकी मैं सोल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकें। ओके प्यारे साथियों, आ जाइएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों रसगुल्लो कर दें स्टार्ट भाई। आंसर स्टार्ट होने जा रहा है भैया हमारा। ये हमारे पास सोल्यूट है, जहां पर भी आपको परसेंटेज दी हुई होती है वहां सोल्यूशन हमेशा 100% होता है, अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा। ओके जी, चलिएगा। कर दे भाई स्टार्ट। भैया ये एसी कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है तुम्हारा भाई, चलो अब देगा ऐसा ही कूलिंग अंदर तक। चले भैया कर दें स्टार्ट। एक्चुअली में अंदर तक थोड़ी हीट रहती है, जो सब कुछ चल रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो एसी की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पड़ जाती है भैया। ओके जी, चलिएगा। वो हीटिंग यानी कूलिंग कम कर रहा है, हीट थोड़ा फेंक रहा, अब सही रहेगा मामला। एक्टिव है सबके सब आप लोग, चलिएगा तो कर देते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपका नंबर आप लोगों का बोर्ड पे आएगा। सब बच्चे आप फिर आपको देखेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जहां पर भी यानी कि परसेंटेज आपको दिया होता वहां हमेशा सॉल्यूशन कितना होता है भाई बच्चा पार्टी, स्टार्टिंग में जो अमाउंट होगा वो कितना होगा भाई, 100% होगा। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब है मास बाय मास होता है, वेट बाय वेट होता है। इसका मतलब वेट बाय वेट का मतलब क्या है 2% का मतलब कितने ग्राम होगा भाई, ये 2 ग्राम होगा। ओके बच्चों, 100% का मतलब कितने ग्राम होगा भाई, ये 100 ग्राम होगा, समझना।
वेट बाय वेट का मतलब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, वेट अपॉन वी होता, वॉल्यूम होता, तो ये होता ग्राम में, ये काय में होता भाई, फिर ये एमएल में हुआ करता। छोटा सा बस पॉइंटर्स को याद रखना। याद तो आपको रहता है, पर एंड टाइम पे जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं ना, क्वेश्चनों की बारिश आपके सामने होती है, तब मामला डिस्टर्ब हो जाता है। बस आप लोगों का पता तो होता है आपको। आइएगा, सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप को उस टाइम आपको बैलेंस करना जिस टाइम आप एग्जाम में बैठते हैं। मेन पॉइंट है प्यारे साथियों। आ गया हो, कभी सॉल्यूशन ग्राम में नहीं होता, पहले सॉल्यूशन काय में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, एमएल में। सॉल्यूशन को पहले काय में कन्वर्ट करेंगे बेटा आप लोग, एमएल में कन्वर्ट करेंगे। काय में कन्वर्ट करेंगे प्यारे साथियों, एमएल में। कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से। ये होगा सॉल्यूशन ग्राम अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी आ जाएगा। ओके जी, सॉल्यूशन ग्राम में कितना है बेटा हमारे पास भाई, 100 ग्राम है प्यारे प्यारे साथियों, अपॉन डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 2 ग्राम एमएल इनवर्स। यही है क्या, यस और नो बोल दो एक बार। ओके भाई, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से हमने डिवाइड करा तो कितने टाइम जाएगा, 50 टाइम जाएगा। एमएल नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितने एमएल हो जाएगा हमारे पास ये, 50 ml होगा। कितने एमएल होगा प्यारे साथियों, 50 ml, यानी कि 50 ml हमारे पास हो गया। 50 ml क्या हो गया हमारे पास ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने एमएल हो गया, 50 ml हमारे पास हो गया। क्लियर है, हमारे पास वॉल्यूम भी हो गया, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी होगा, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू भी हमारे पास आ गया। अब मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास स्मॉल एम डैश होता है, तो मोलर मास देखो 23 एन का होता है, एच का 1 होता है, इसका 16, तो 40 आएगा भाई ये, 40 ग्राम मोल इनवर्स। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, आसानी से आप लोग कर देंगे। चलिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास अब, तैयार होगा, सब कुछ ओपन हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, पहली बात दिमाग में ये डाल लेना। और क्वेश्चन जितना छोटा होगा इतना ही रोटेशन करेगा वो दिमाग में जाके। आ गया, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या भाई, 1000 अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम डैश इंटू क्या हो जाएगा भाई बच्चा पार्टी, वी वॉल्यूम हो जाएगा। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर दो, दी हुई है आपको टोटल सारी की सारी वैल्यू। ओके जी भाई, क्लियर है, चलो तो आगे आ जाओ। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा हमारे पास, 2 ग्राम इंटू कितना हमारे पास 1000 आ गया, अपॉन कैपिटल एम डैश कितना हमारे पास 40 आ गया भाई, कितना आ गया भाई, 40 आ गया, इंटू हमारे पास जो है वी वॉल्यूम कितना आया बेटा हमारे पास, 50 ml आ गया। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होगा, बहुत स्लो स्लो लेके चलने चीजों को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। 2 0 2 0 कैंसिल होगी, क्लियर है यहाँ तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना आगा 10 आगा, 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 4 से 4 ये क्या होगा, 4 1 जा 4 हो गया, तो 1/1 आ गया। तो आंसर कितना आया सब बच्चों का, 1/1 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। कुछ तो इतने खतरनाक खतरनाक मैं देखता हूँ क्लास 12th में बच्चों को देखता हूँ, 1/1 आगा नु कलो सर कट के 0 आ गया। अबे भैया बात ऐसी, इतना खतरनाक मैथ मत पढ़ा करो यार आप लोग, मास्टर के कॉन्सेप्ट को भी हिला देते हो पूरे को तुम लोग। 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 होगा बेटा, क्या होगा भाई, 1/1 का मतलब 1 होगा। कैपिटल एम कितने आ गया हमारे पास, 1 मोलर आ गया। कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी साथी को नहीं होगा, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं, आप लोग मजबूती से बैठे रहना भाई अब। चलो भाई, आवाज आ रही है भाई बच्चों मेरी सभी को, आवाज पहुंच पा रही है। अब आगे को आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 23% C2, 23% W/W C2H5OS सॉल्यूशन। ओके जी, डेंसिटी की वैल्यू मैं ऐसी दे रहा हूँ तो जो इजीली डिवाइड हो जाए भाई, वैसे तो कोशिश तो ये है कि बोर्ड तो देता है ऐसी कैलकुलेशन कि जो इजीली डिवाइड हो जाए, पर कंपटीशन में आती है ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी डेंसिटी आती है कि वो डिवाइड ना हो, यानी कि 1.202 एक बार दिया था। ओके जी, आगे आ जाओ। तो हमारे पास जो है 1.202 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन, उसमें इन टैक्स में दे रखा है सॉरी। डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 2 ग्राम एमएल इनवर्स हमारे पास आ गया है। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, मोलैरिटी को फाइंड करना है। ओके जी, कर दें स्टार्ट। आओ जी, आप आ जाओ बोर्ड पे को पहले, आइए कोई नहीं।
अब ऐसा नहीं, देखो मैं आवाज नहीं आएगी, मैं आवाज बंद कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि पता नहीं आवाज कहाँ चली गई है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करो। कमेंट में बताओ जल्दी से आंसर कितना आ रहा है आप सभी बच्चों का। सभी बच्चे एक बार कमेंट में जल्दी से बताओ, इनसे पहले आंसर बता दो आप लोग। जल्दी बताओ सब बच्चे, आंसर कितना है आप लोगों का? जल्दी से बताइएगा आंसर कितना है जी। ओके, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक अब नहीं होगा। ओके भाई, चलें आगे। किसी तरह कोई भी डाउट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव कर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं। मोलैरिटी के बाद हम मोलैलिटी पे मूव करेंगे। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को इसमें। एक क्वेश्चन अभी और करो प्लीज। डब्ल्यू अपन डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू अपन वी वाला क्वेश्चन हो रहा जा रहा है, उसे वो देखेंगे आप लोग बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 49%, find the molarity of capital M, 49% W upon V, S3PO4 solution, S3PO4 solution। इसमें किसी तरह की कोई डेंसिटी वगैरह नहीं दी हुई है बेटा। ओके, क्या फाइंड करना है इसका? मोलैरिटी फाइंड करना है। सब बच्चे करने लग जाओ भाई तेजी के साथ। मैं बोर्ड पे करता जा रहा हूँ, बाद में जाके आप लोग मैच कर लीजिए कहाँ आप लोगों ने गलती की है। सर डेंसिटी क्यों नहीं दे रखी? इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, इसलिए नहीं दे रखी है। चले आगे आ जाओ। जैसे सपोज दैट किसी की शादी हो रही है, घर में उसके 4-5 बाइक हैं। सपोज दैट कितनी, 5 बाइक है उसके घर में, सब परिवार वालों के पास। ओके जी, लड़के की शादी हो रही है, लड़का देखो भाई ये रहा, ये लड़का कितना खूबसूरत है, इसकी शादी हो रही है, इसकी शादी में बाइक नहीं दी गई। तो अब दुनिया कह रही है कि बाइक क्यों नहीं दी, क्योंकि भाई बाइक की जरूरत नहीं है, बाइक है इसके पास ऑलरेडी। ओके जी, ऐसी यहाँ पे डेंसिटी का सीन है, डेंसिटी यहाँ पे दे के नहीं रखा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आगे आ जाओ। अब क्या होगा देखिएगा, ये हमारे पास क्या होगा प्यारे साथियों, सोल्यूट होगा। क्या होगा हमारे पास? ये सोल्यूट होगा। और सोल्यूट के मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यस और नो? ओके। जहां पर ये परसेंटेज आपको देके रखता है वहां हमेशा सोल्यूशन कितना होता है प्यारे साथियों? स्टार्टिंग में 100% होता, फालतू को सोचो ही मत ना। ओके जी, हमारे पास डब्ल्यू अपॉन वी का मतलब क्या है? यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मास है, ये मास काय में होगा, मास का मतलब वेट होगा, ग्राम में होगा। ओके जी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वी है, तो कितने एमएल होगा? ये हमारे पास 100 ml होगा। क्लियर है? यहाँ पर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा पहले से एमएल में दिया हुआ है भाई। ओके जी, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करेंगे प्यारे साथियों? ये हमारे पास वी हो गया, ये हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ओके जी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, इसका मोलर मास आराम से आप लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 98 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा होगा आप लोगों का। ओके बच्चों, क्लियर है। मोलरिटी फाइंड करते हैं, कैपिटल एम इजुगल टू क्या होगा प्यारे साथियों, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या आएगा हमारे पास 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल वी आ गया। वैल्यू आप लोग पुट अप कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49 आ गया, इंटू क्या हो गया हमारे पास 1000 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल एम डैश कितना है हमारे पास इसमें 98 इंटू वी कितना, वॉल्यूम कितना हमारे पास 100 है हमारे पास। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, कर पाएंगे इजीली। यानी देखो 1 2 3 एंड अरे भाई यहाँ तो 3 तो नहीं जाएंगे भाई इसमें, इसमें 1 2 0 है तो 2020 कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा ये। ओके 49 वन जब 49 49 टू जब कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, यस और नो बोलो। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 वन जा कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 5 वन जा जो हो जाएगा भाई ये 5 हो जाएगा, 5 अपॉन क्या हो गया हमारे पास 1 होगा तो इसका मतलब 5 रहेगा। यूनिट क्या होगी इसकी हमारे पास, मोलर होगी या मोल लीटर इनवर्स होगी। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ। मोलैरिटी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी को लेकर। ओके जी, मोलैलिटी क्या होता है आइएगा आगे। मोलैलिटी के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा टॉपिक आ रहा है प्यारे साथियों, इसको आप लोग देखेंगे। कौन सा टॉपिक आएगा भाई, बच्चा पार्टी बताएं आप लोग। मोलैलिटी आएगा, कौन आएगा भाई, मोलैलिटी भाई साहब आ रहे हैं इनके बाद। वेलकम किया जाए इनका, चलो जिनका वेलकम करते हैं। मोलैलिटी हमारे पास आ गया। हमारा तो आर्ट बड़ा कमजोर है, पता नहीं बहुत अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करना है फिर भी नहीं बन पाता ये। चलिएगा, क्या आ गया भैया हमारा, मोलैलिटी हमारे पास आ गया। क्लियर, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा पार्टी, प्यारे साथियों इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे बोले किससे करेंगे, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, आ जाओ तुम। अब नेक्स्ट पहले इसकी डिफाइन की बात करेंगे मोलैलिटी की। इजुगल टू क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ऐसी कैसी रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट इन काय में आएगा भाई, काय में केजी में, इसी क्लास के लायक हो भाई जो ना पढ़ने वाले हो आप लोग, तो केजी में एडमिशन करवा जाएगा तुम्हारा दोबारा। ओके, डिफाइन क्या होगा, डिफाइन देखिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और मोलैलिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं भाई वो किससे करते हैं प्यारे प्यारे रसगुल्लो, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट और बताएंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे इसकी यूनिट को। चले भैया, इसकी यूनिट आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यूनिट मुझे आप लोग ये बताना, जब ब्लैक हमारा ब्लैक बोर्ड चल रहा है तो इसमें कौन सा कलर और सूट बढ़िया रहता है, आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताएंगे मैं कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करूँ। वाइट हो गया, उसके बाद येलो हो गया, इसके बाद आप लोग अपना तरफ से बताएं कलर और कौन सा यूज़ किया जा सकता है अच्छी तरह से। यूनिट क्या होगा हमारे पास, ऊपर क्या आ गया हमारे पास प्यारे साथियों, मोल आ गया, अपॉन क्या आ गया हमारे पास केजी आ गया। क्लियर है, केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई ये हमारे पास मोल केजी इनवर्स, मोल केजी, या क्या होगा भाई MOLAL मोलल। वो मोलर था, वो क्या था पहले वाला हमारे पास, वो हमारे पास MOLAR था मोलर, और ये क्या होगा भाई हमारे पास MOLAL मोलल होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या होगी भैया इसकी यूनिट होगी, क्या होगी भाई ये इसकी, किसी भी साथी को किसी भी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद है मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। क्लियर है भाई, चलें आगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है।
अब इसका आता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या आता है भाई इसका? मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। ओके जी, कर दो स्टार्ट। चलो तो जी मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग इसका देखिएगा। तू साइड में हो जा भैया। साइड में क्या, मैं उस साइड दूसरी साइड कर रहा हूँ भाई इसको। देखिए कैसे भाग के जा रहा कलर इसका, बादल भाग रहे हैं, बारिश पड़ रही है इनके दिमाग में भी। चलो तो करते हैं साइड में। अब इसका मैथमेटिकल हम लोग फॉर्मूला करेंगे। साइड में ये हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, देखिएगा आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी बनाया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया हमारे पास? सोल्यूट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। इजुगल टू क्या होता है भाई? इजुगल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ क्या हो जाएगा? सोल्यूट। अपॉन क्या आ जाएगा? मोलर। मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास? सोल्यूट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल एम डैश। यहाँ तक किसी भी हमारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके जी। उनका सर मोललिटी को स्टार्ट करो। मोललिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इजुगल टू आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा भाई? स्मॉल एम डैश। अपोन में हमें मास ऑफ सोलवेंट भी दे रखा है, तो कर दो भाई। मास ऑफ सोलवेंट मतलब कैपिटल डब्लू। इन काय में करना हो, उसको केजी में करने के लिए अपोन कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 1000 आ जाएगा। 1000 नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा भैया? मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला क्या बन जाए प्यारे साथियों? इसी के सामने देख लो आप लोग। स्मॉल डब्लू इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1000 हो गया। ओके, अपोन क्या हो जाएगा भाई? स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ जाएगा? कैपिटल डब्लू हमारे पास आ गया। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके जी, वैसे इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, कभी ये बुरा मान जाए। ओके जी, कोई डाउट नहीं है। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें इनका। चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल देखो, पहले तो इसको मैं फॉर्मूले को आगे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे। स्मॉल एम इक्वल टू क्या आया हमारे पास? स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या आ गया? स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैपिटल सा कर दो, थोड़ा और बड़ा सा कर दो उसे, कभी छोटा सा लगे। ओके जी, क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 200 ग्राम solvent find the molality। यानी कि स्मॉल एम फाइंड करना आप लोगों को क्लियर है? आप लोग करना स्टार्ट कर दो, बाकी मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में मैच कर सकें। आप लोग स्पीड से करो। आंसर स्टार्ट है भाई हमारे पास। जिसका अमाउंट कम है वो सोल्यूट है। ये रहा भाई, स्मॉल डब्लू हो गया, सोलवेंट ये होगा, यानी कि कैपिटल डब्लू है भाई बच्चा पार्टी। मोरलिटी हमें यहाँ से फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें ऐसे? मोरलिटी को हमें फाइंड करना है। ओके जी, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। अब इसका मोलर मास कितना आएगा भाई सोल्यूट का? स्मॉल एम डैश कितना आएगा हमारे पास? 58.5 आ रहा होगा, चेक करना सब बच्चे। यानी कि 23 प्लस 35.5 कितना का? 58.5 ग्राम मोल इनवर्स हमारे पास आ गया है। ओके, अब इसका फॉर्मूला पुटअप कर देंगे आप लोग। स्मॉल एम इक्वल टू क्या है हमारे पास? स्मॉल डब्लू है। स्मॉल डब्लू क्या हमारे पास बेटा वैल्यू? 5.85 इंटू कितना हमारे पास? 1000 ऐसी कैसी रहेगा अपॉन
स्मॉल एम डैश कितना हमारे पास, चेक करके बताएं आप लोग। 58.5 है इंटू, अब यानी कि इंटू में क्या हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200 हमारे पास है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं है? ओके, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। कैसे सोल्व करेंगे देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो को ऐड कर देंगे। 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो गए। 585 585 बन जाइए हमारा, चला जाएगा बेटा। क्लियर है? स्मॉल एम इजुअल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 1 जा 1/2 आ गया। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0.5 MOLAL मोलल आ गया, जिसको मोल के जी इनवर्स भी कहते हैं, मोल के जी इनवर्स भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का? अब मैं आपसे कह रहा हूँ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। किसकी? वाटर की, प्योर वाटर की आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। 55.55 बच्चों को याद बहुत रहती है ये, फिर भी आप लोग इसको एक बार प्रूफ करेंगे। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, करें स्टार्ट। आगे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अति खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है हमारे पास, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर। फॉर्मूला क्या होता है प्योर वाटर का प्यारे साथियों? फॉर्मूला इसका H2O ही होता है। क्लियर है? चलें आगे। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। जहां वेट अमाउंट कुछ नहीं होता वहां पे 1 ग्राम होता है। ओके जी, आगे देखो बिल्कुल ध्यान से। करते हैं स्टार्ट बच्चा पार्टी। आगे आ जाओ तो भैया, यहाँ देखो आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। H2O है हमारे पास प्योर वाटर। ओके, क्लियर? इसका मोलर मास कितना होता है भाई, 18 ग्राम मोल इनवर्स, जिसे आप स्मॉल एम डैश की जगह यूज करोगे। वैसे हर जगह वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट में काउंट होता है, पर यहाँ पे स्मॉल एम डैश यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में काउंट होगा ये। ओके जी, आगे आ जाओ। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। कर दे स्टार्ट बच्चा पार्टी। देखो, स्मॉल एम इजुगल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास आ गया। जहां अमाउंट कुछ नहीं होगा वहां पे कितने ग्राम होगा हमारे पास, 1 ग्राम होगा। जहां वेट कुछ नहीं होगा वहां कितने ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा भाई। ओके, यानी कि स्मॉल एम इजुगल टू क्या हो जाएगा, 1/1000। मोलर मास कितना आया अभी हमने बताया आप लोगों को यहाँ पे, 18 इंटू कितना आ गया हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू, 1 ग्राम होगा हमारे पास। वह यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास प्यारे साथियों, 1000 वन जा कितना होगा, 1000 आ गया अपॉन 18 वन जा कितना आ गया, 18 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 55.555 चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी कभार कुछ जगह आप लोगों को 56 भी लिखा मिलता है। ओके, इतना क्या होगा हमारे पास, MOLAL मोलल हो गया। कोई भी डाउट किसी साथी को, किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। ओके जी, अब इसके परसेंटेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उन परसेंटेज वाले क्वेश्चन को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कर दो स्टार्ट। आ जाओ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि इसमें एक बार में सारा काम खत्म हो जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है हमारे पास, क्वेश्चन ने कहा है कि 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 200 ग्राम, परसेंटेज वाले क्वेश्चन रहेगा सॉरी, रुको बेटा परसेंटेज वाले क्वेश्चन लेंगे अभी, रुको रुको रुको। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 4% W/W
NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना? मोलैलिटी को फाइंड करेंगे आप लोग। कर दो भाई प्यारे साथियों, कर दें स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इसका। जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा। ओके जी। नुका जी सोल्वेंट कौन सा होगा? सोल्वेंट तो इसमें दे ही नहीं रखा, सोल्वेंट तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। जहां पे कुछ नहीं दे रखा होता वहां सॉल्यूशन कितने परसेंट होता, पहले तो मुझे आप लोग ये बता दो। 100% होगा। वेट बाय वेट दे रखा है, इसका मतलब 4 ग्राम तो ये होगा हमारे पास। कितने ग्राम होगा? 4 ग्राम। और ये कितने ग्राम होगा हमारे पास? 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। ये हमारे पास सोल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हमें क्या निकालना, क्या फाइंड करना पहले? यहाँ से सोलवेंट हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले क्या निकालेंगे बेटा? सोलवेंट। कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इजुगल टू क्या होता है भाई? सॉल्यूशन होता है। इजुगल टू क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। हमारे पास सोल्यूट कितने ग्राम है प्यारे साथियों? 4 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, प्लस सोलवेंट ऐसा ही रहेगा। इजुगल टू सॉल्यूशन कितने ग्राम है हमारे पास? 100 ग्राम है। इधर ये प्लस में आगे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? सोलवेंट इजुगल टू क्या हो जाएगा भाई? 100 माइनस कितना आ जाएगा? 4। और जहाँ सोलवेंट कुछ नहीं होता वहां हमेशा वाटर होता, ध्यान रखना आप लोग। कितने ग्राम होगा हमारे पास? 96 ग्राम। क्या आ गया हमारे पास? सोलवेंट मतलब कैपिटल डब्ल्यू, ये आ गया। यस और नो बोल दो। क्लियर है? स्मॉल डब्ल्यू ये रहा, कैपिटल डब्ल्यू ये रहा। ये हमारे पास सोल्यूट है, तो इसका मोलर मास कितना आएगा? स्मॉल एम डैश हम बार बार फाइंड कर रहे हैं इसका मोलर मास। 40 ग्राम मोल इनवर्स, 40 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। ओके जी। फॉर्मूला पुटअप कर देंगे अब आप लोग मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यस और नो बोल दो एक बार। फॉर्मूला पढ़ा आप सब साथियों ने? ठीक है भाई, फॉर्मूला पढ़ा कहा सभी ने? वैल्यू पुटअप करेंगे। कैसे कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है प्यारे साथियों। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताएंगे आप लोग? 4 इंटू कितना आ गया हमारे पास? 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश कितना हमारे पास? 40 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना हमारे पास? जल्दी बताएं आप लोग कितना है? 96 हमारे पास आ गया है। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 4 1 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास? 100 अपॉन कितना आ गया? 96। इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, कितना आएगा आंसर? यानी कि क्या आएगा? स्मॉल एम हमारा फाइंड होगा, मोलैलिटी फाइंड हो रहा। जो भी इसको डिवाइड करने के बाद आएगा वो आंसर आ जाएगा इतना ही, मोलल, MOLAL। कर लेंगे आप लोग डिवाइड। किसी तरह कोई डाउट नहीं है इसमें आप लोगों को? किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को? कर पाएंगे आसानी से? ओके जी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके जी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फाइंड द मोलैलिटी ऑफ फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 4.9% S3PO4, 4.9% W/V है बेटा। क्या आपके हमारे पास? W/V। ओके। डेंसिटी हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है बेटा। वो दी हुई है, कितने दे रखी है? 2 ले लो, 3 ले लो, लो बेटा जितना आपको अच्छा लगे। सपोज दैट मैंने 3 ग्राम ml ले लिया है। क्या फाइंड करना? मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें यहाँ से फाइंड करना है। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों को डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा? बड़ा ही कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। कंफ्यूजन क्या होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है वो। कर दो स्टार्ट, आगे आ जाओ। आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। देखो भाई, पहले तो ये देखो परसेंटेज को खत्म करो, पहले सोल्यूट सोलवेंट निकाल लो इसके अंदर। देखिए भाई, ये हमारे पास सोल्यूट है, परसेंटेज ये 4.9 है। ओके जी।
तो जहाँ परसेंटेज दे के रखा होता है वहां पे सॉल्यूशन कितना होता है, इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 100% होगा। ओके जी। डब्ल्यू अपन वी का मतलब क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होगा। मास कितना हमारे पास 4.9 ग्राम है। ओके, ये कितना हमारे पास 100 है। डब्ल्यू अपन वी का मतलब मास अपन वॉल्यूम, मास ग्राम में होगा, वॉल्यूम काय में आएगा इसका भी, ये ml में हमारे पास आ गया है। हमें क्या फाइंड करना, हमें सोलवेंट निकालना। सोलवेंट आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को आप लोग माइनस कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू सोल्यूट है। पर आप जब करेंगे जब दोनों की यूनिट जो होंगी वो सिमिलर होंगी, ये भी ग्राम में तो ये भी कायम होना चाहिए, सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा भाई। सॉल्यूशन को ग्राम में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से। अब हमें सॉल्यूशन काय में चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए हमें ग्राम में, कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो ग्राम में है, जब भी तो माइनस होगा। ओके जी। सॉल्यूशन ग्राम में कैसे करेंगे, किसे करेंगे, सॉल्यूशन ml इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डेंसिटी आ जाएगा। ओके जी। देखो ध्यान से आप लोग, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखो भैया, सॉल्यूशन हमारे पास ml में कितना है भैया, हमारे पास 100 ml है, इंटू डेंसिटी कितनी है हमारे पास, देखिएगा आप लोग कितना है बोलो, 3 ग्राम ml इनवर्स। ml इनवर्स से ml कैंसिल हो जाएगा, यस और नो बोलो बस मुझे एक बार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो बोलो भाई, क्योंकि ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 3 के 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 300 हो जाएगा। इतने हमारे पास ग्राम कौन आ गया हमारे पास, इतने ग्राम सॉल्यूशन। ओके। सोलवेंट यहाँ से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, क्या निकालेंगे यहाँ से, पहले आप लोग सोलवेंट, तो आपने पढ़ा हुआ है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इजुगल टू क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास सोल्यूट जो है कितना है बेटा, 4.9 ग्राम है। सोलवेंट ऐसी कैसी रख देंगे आप लोग, क्लियर है। इजुगल टू सॉल्यूशन कितना है बेटा हमारे पास, बताएंगे आप लोग, 300 ग्राम। कोई डाउट है किसी को, इधर ये कायम में बेटा इतने ग्राम, जो इधर ये प्लस में आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अरे या सौ प्लस रहेगा बेटा, ऐसी कैसी। अब इधर जाके जब यहाँ पे हमारे पास सोलवेंट ऐसी कैसी आ गया प्यारे साथियों, 300 में से कितना माइनस करना है बेटा आप लोगों को, 4.9, तो करो बताओ कितना आ रहा है। पहले इसको देखिए बेटा, इसको माइनस करो कितना आ रहा है हमारे पास, 300 में से 4.9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताएं आप लोग तेजी के साथ। तो 95 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, 1, या सो नो बोलो, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोग। ये हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू आ गया, यानी कि ये हमारे पास सोलवेंट आ गया है। क्लियर है भाई बच्चा पार्टी। उसके बाद आ गया जो नुका सर, हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू भी आ गया, कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया, हमें सर आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताओ कितना आएगा इसका। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेना बेटा, ये आएगा 98 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा होगा। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, किसी साथी को। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कितना आएगा, 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास आ गया। क्लियर है भाई, यस और नो बोलो। ओके जी, वैल्यू पुट अप कर दो बिल्कुल ध्यान से। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 4.9, कितना है भाई हमारे पास 4.9 इंटू कितना आ गया, 1000 आ गया। स्मॉल एम डैश कितना आ गया हमारे पास, 98 आ गया, इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास, बताएंगे आप, 295.1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है भाई। ओके, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक। अब पॉइंट हटाया हमने यहाँ से फिर एक पॉइंट हट जाएगा ये वाला। क्लियर है। 49 बन जा 49, 49 टू जा कितना आ जाएगा बेटा, 98 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 500। अब इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, 500 बन जा कितना आ जाएगा बेटा, 500 अपॉन कितना आ जाएगा, 2951 आ जाएगा, इतने MOLAL मोलर। इसे आराम से आप लोग डिवाइड कर देंगे, इसको बेटा ले सकते हैं, यस यस इजीली हो जाएगी यानी कैलकुलेशन इसकी।
क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, किसी साथी को? उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये शायद समझ में आ गया होगा। ओके जी, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं भाई।